नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि जो अभी हाल ही में यानी कि 3 दिसंबर को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है ना। यानी कि एक प्राइवेट बिल पेश किया गया है, उसके मायने क्या हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और यूपीएससी ऐसे टॉपिक से सवाल पूछती है क्योंकि मामला कई संवैधानिक संशोधनों पर अटकेगा, मामला कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से टकराएगा, मामला राजनीति से टकराएगा, तो मज़ा आएगा। तो हम समझते हैं कि आखिर मतलब इसका पूरा क्या है, ठीक है ना। तो प्राइवेट मेंबर बिल एक पेश किया गया है बीते 3 दिसंबर को, शुक्रवार को। तो हम ये समझेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, सरकारी बिल क्या होता है, क्या उसे अनुमति मिली, क्या उसे अनुमति नहीं मिली, और अगर अनुमति मिली या नहीं मिली या रिजर्व किया गया तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या विवाद है, किस विषय को लेकर के इस बिल को लाया गया है, सब कुछ समझेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें समझना क्या है, ये जो मूल विषय बन जाता है करंट के साथ साथ पॉलिटी उसका होगा। तो हमें समझना है प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है ना। प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है ना। इसको निजी विधेयक भी कहा जाता है, निजी विधेयक भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है, वो किसी और चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता है। अब समझेंगे कि पूरा मसला क्या है, पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है। 3 दिसंबर को राज्यसभा में बीजेपी सांसद के.जे. अल्फांसो ने, किसने, के.जे. अल्फांसो ने तीन दिसंबर को राज्यसभा में बीजेपी सांसद के.जे. अल्फांसो ने, बीजेपी सांसद के.जे. अल्फांसो ने प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक है ना। एक विधेयक प्रस्तुत किया गया एक बीजेपी सांसद के द्वारा। ये है पूरा प्रकरण जिसके कारण ये करंट का मुद्दा बना। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, किसका, संसद का। तो उसी में ये बात उठाया गया है। अब समझते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और सरकारी मेंबर बिल या सरकारी बिल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि संसद में कोई कानून बनने से पहले, कोई संविधान संशोधन होने से पहले एक बिल लाया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है, और उस विधेयक को अमूमन पेश करने का काम किसका होता है, संबंधित विभाग के मंत्री का होता है। किसका, संबंधित विभाग के मंत्री का होता है। जैसे वित्त से रिलेटेड कोई होगा तो वित्त मंत्री करेगा, कोई चीज़ सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड होगा तो उसको गृह मंत्री पेश करेंगे, कोई चीज़ विदेश से रिलेटेड होगा तो विदेश मंत्री पेश करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी कामकाज हैं सबके मंत्री हैं, तो उनसे संबंधित मंत्री ही उन विधेयकों को पेश करते हैं। लेकिन संसद का एक बड़ा यूनिक सा अधिकार है जो कि सारे सदस्यों को मिला होता है, जितने संसद सदस्य होते हैं, कि वह कोई बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन उस बिल को प्राइवेट बिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्राइवेट बिल कहा जाएगा, क्योंकि वो मंत्री नहीं है। तो मंत्रियों के द्वारा जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं वो सरकारी विधेयक होते हैं, और जो गैर मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं वो प्राइवेट बिल होते हैं।
अब आप कहेंगे कि सर विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं उनके द्वारा पेश किया गया जो बिल है उसको प्राइवेट कहा जाएगा, या सभी सांसदों के द्वारा पेश किया गया जो बिल होगा जो कि गैर मंत्री हैं उनको प्राइवेट बिल कहा जाएगा? तो स्पष्ट कर लीजिए कि कोई भी सांसद हो, वो चाहे किसी भी दल का हो, अगर वो मंत्री नहीं है और वो संसद में कोई बिल पेश कर रहा है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल ही कहा जाएगा, यानी कि निजी विधेयक ही कहा जाएगा। ठीक है ना। जो बिल सरकारी होते हैं यानी कि जिनको मंत्री पेश करता है वो किसी भी दिन पेश किए जा सकते हैं, यानी कि जब तक संसद चल रहा है उसके किसी भी दिन वो पेश किए जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डे उनके लिए डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन जो प्राइवेट बिल है वो केवल और केवल फ्राइडे को ही पेश किया जा सकता है, केवल और केवल फ्राइडे को पेश किया जा सकता है। तो बीते 3 दिसंबर को फ्राइडे था और उसी दिन भाजपा के सांसद केजे अल्फांसो ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, क्या समाजवादी शब्द है, उसे परिवर्तित किया जाए, यानी कि उसे हटा दिया जाए, समाजवादी शब्द को हटा दिया जाए। ये जो है एक प्रस्ताव पेश किया अल्फांसो जी ने। अब बवाल तो कटना था। आप देख ही रहे कि संसद भवन में जैसे सड़कों पर श्वान लड़ते हैं ना, वैसे लड़ाई हो रही है, मुर्गे की लड़ाई जैसे होती है ना, वैसे सांसद हमारे लड़ रहे हैं। वो जो कि सिरमौर भारत का सांसद जो संसद है वो सिरमौर है, उससे हमारी देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, और वहाँ पर जो तू मैं आप देखते हैं ना, वो किसी अनपढ़ गंवार के झगड़े में आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। तो उसी संसद में समाजवादी जो शब्द है उसको प्रस्तावना से बाहर करने की बात की गई। अब विवाद तो होना ही था, और विवाद के सबसे बड़े नेता बने आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा। कौन? मनोज झा इसके सबसे बड़े जो है अगुआ बने विरोधियों में। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी मतलब लालू यादव की पार्टी, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया, और जो इनका विरोध था वो सबसे पहली बात तो समाजवादी को हटाने पर था ही था, इसके अलावा जो प्रक्रिया नियम है उस पर था। संसद कैसे चलेगी उसके लिए प्रक्रिया नियम बनाए गए हैं कि संसद में जो भी कार्य होंगे उनका एक नियम बना हुआ है। तो प्रक्रिया नियम की संख्या जो 62 है उसके अनुसार यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। तो अल्फांसो जी ने इतना लोड नहीं लिया कि हम जाए राष्ट्रपति के पास, कोविंद जी से कहें कि हमको अनुमति दे दीजिए, हमको प्रस्तावना में ही संशोधन करना है। वो गए ही नहीं उनके पास, सीधे पहुंच गए बिल लेकर के। अब जो राज्यसभा में उपसभापति हैं हरिवंश ने क्या कहा कि इस पर मैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना एक नोटिस के कि उनकी स्वीकृति है कोई संविधान संशोधन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि सत्ता जिनके हाथ में होती है ना, हनक उन्हीं की होती है हर तरफ। तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यदि वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस बिल को रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? उस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो नियम का ही पालन नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको पेश होना चाहिए। लेकिन रिजेक्ट नहीं किया गया, इसको रिजर्व किया गया। क्या किया गया? रिजर्व किया गया कि ठीक है रख दीजिए, अभी चर्चा इस पर हम नहीं करवा रहे हैं, बाद में चर्चा करवा लेंगे। उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी सांसद से इस बिल को पेश करवाया। अरे भाई, अगर करना ही है आपको उसमें संशोधन तो आपकी तो बहुमत है, आप कर लीजिए उसको। संसदीय कार्य मंत्री हैं आपके, या जो है किसी भी मंत्री को उठाकर के आप बिल पेश करवा दीजिए और आप पारित करवा लीजिए, संशोधन करवा दीजिए। किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा
और ये जो नॉर्मल सी बात है ना कि राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए, अगर मनोज झा को पता है, अगर उपसभापति को पता है, या यूं कहें कि मैं टीचर हूं मुझे पता है, सबको पता है, तो क्या उस सांसद को नहीं पता होगा जो राज्यसभा सांसद है? उसको भी पता होगा ना। वो जानबूझ करके क्यों बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिल पेश करता है? क्यों करता है? संकेत। किसके लिए? संकेत के लिए, क्योंकि राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। कैसा संकेत? कौन इतना लोड लेने जाए कि हमको प्रस्तावना में संशोधन करना है, दुनिया भर का बवाल होगा देश में, समाजवादी जितने हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे, दक्षिणपंथियों को गाली देंगे कि तुम देश को बर्बाद करने जा रहे हो, फला फला ठिका, दुनिया भर के तमाम उदाहरण दिए जाएंगे, राम मनोहर लोहिया से लेकर के वर्तमान के तथाकथित समाजवादियों तक। तो एक जो है संकेत देने की केवल कोशिश की गई कि हम इस समाजवाद शब्द को हटाना चाहते हैं। अब मूल प्रश्न ये आता है, तो होगी प्रक्रिया की बात, मूल प्रश्न ये आता है कि क्या प्रस्तावना में इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में इस प्रकार का संशोधन हो सकता है या नहीं? तो इसमें आपको मैं बताता हूं कोर्ट का एक फैसला, जो कि एक माइलस्टोन फैसला है, और एक संशोधन जिसको इंदिरा गांधी के समय पर किया गया। दोनों की चर्चा करेंगे। उस पर आए उससे पहले आपको यह समझना है कि बीजेपी के ही एक अन्य सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है, और उस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करने के संसद के अधिकार को खारिज किया जाए, क्योंकि ऐसा अधिकार उससे नहीं मिलती है। और इसी आधार पर उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द जो जोड़े गए हैं उन्हें हटाना चाहिए प्रस्तावना से, क्योंकि वो संशोधन करके जोड़े गए हैं। 3 शब्द इंदिरा गांधी ने संविधान के प्रस्तावना में जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्द को जोड़ा। तो वो अखंडता को स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 शब्द से उनको दिक्कत है, वो चाहते हैं कि उसको हटा दिया जाए। और इतना ही नहीं, आपको गौर करने की जरूरत है, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मित्तल साहब, उनका एक बयान आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 1976 में संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन के द्वारा भारत की जो आध्यात्म की आत्मा है उसको समाप्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनका भी इंडिकेशन है कि जो पंथ निरपेक्ष, जो सेकुलर शब्द जोड़े गए, जो समाजवादी शब्द जोड़े गए, उससे कहीं ना कहीं भारत की आध्यात्मिकता का नुकसान हुआ। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं उनको हटाना चाहिए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अब इन पर आते हैं। भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद में एक संविधान सभा बनी जिसका उद्देश्य था, जिसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान में जब समाजवादी शब्द को जोड़ने की बात आई तो एकदम घमासान बहस हुआ, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया पोलराइज थी 2 तरफ, एक तो पूंजीवाद था, दूसरा समाजवाद था। पूंजीवाद का नेता अमेरिका था और समाजवादियों का नेता सोवियत संघ था। तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक तरीके से गोलबंदी में बटी हुई थी। लेकिन उसी वक्त गुट निरपेक्ष आंदोलन उभरा, जिसके नेता बने नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। वो भी समाजवादी थे, फेबियन समाजवाद। तो संविधान में जब समाजवाद को जोड़ने की समाजवादी की कोशिश हुई तो उसका विरोध हुआ, व्यापक विरोध हुआ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कथन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवाद किसी दल का एजेंडा हो सकता है, वो किसी देश का एजेंडा नहीं हो सकता है। और समाजवाद को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। पंथ निरपेक्षता को भी भारतीय संविधान में हिस्सा नहीं मिला। 1976 में जब देश के बड़े बड़े नेता जेलों में थे, उस वक्त इंदिरा गांधी ने समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा, संशोधन करके जोड़ा। क्योंकि उससे पहले 1973 में
केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक माइलस्टोन फैसला आया, जिसमें यह कहा गया प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कोई चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो आर्टिकल 360 लागू होता है, यानी कि संशोधन हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते हैं, जो मूल आत्मा है संविधान की उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब मूल आत्मा क्या है? मूल आत्मा क्या है कोर्ट को भी नहीं पता। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई परिभाषा नहीं दी कि मूल आत्मा क्या है, नहीं बताया कि मूल आत्मा है क्या है, लेकिन समय समय पर वो बताता रहता है कि मूल आत्मा क्या है। एग्जाम्पल के लिए कल्याणकारी राज्य, लोकतंत्र, गणराज्य, इन सबको मूल आत्मा बता दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है तो उसमें बता देता है कि फला चीज मूल आत्मा है, इस संविधान का मूल आत्मा है, इसको आप नहीं बदल सकते। बाकी पूरे संविधान में आप कहीं भी संशोधन कर लीजिए, और एक बार ही केवल प्रस्तावना में संशोधन किया गया इंदिरा गांधी के टाइम पर। तो अब जो यहां पर कोशिश हो रही है प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा, वो समाजवाद को हटाने की बात हो रही है, और ये बिल जो है पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आप राजनीति को भी समझ पाए होंगे, आप प्राइवेट और सरकारी मेंबर बिल को भी समझ पाए होंगे, आप संविधान संशोधन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की नोटिस जरूरी होती है इसको भी समझ पाए होंगे। और ये वीडियो ओवरऑल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी भी इसमें राय होनी चाहिए। हमारा भारतीय संविधान कहता है वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उससे बनता है हमारा देश, चंद सांसदों से नहीं। वो भी हैं, उनकी भी भूमिका है, लेकिन हमारी भी भूमिका है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी राय क्या है। हमने आपको वो तथ्य बताए जो संविधान के एक अध्यापक को बतानी चाहिए। एक जनता के तौर पर आप क्या सोचते हैं, या आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।